साथियों, हम आज दुनिया की चौथी इकोनॉमी बने। दोस्तों, आज इंडिया वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी माना जाता है। अगर बात करें इसकी नॉमिनल जीडीपी की तो वो है $4.2 ट्रिलियन और अगर देखा जाए इसकी परचेसिंग पावर पैरिटी को तो वो है $17 ट्रिलियन की इकोनॉमी, जो कि वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट और सबसे ज्यादा डेवलप्ड इकोनॉमी है। एक सवाल ये उठता है कि दोनों मेथड में से कौन सी मेथड से इंडियन इकोनॉमी की सही पिक्चर देखने को मिलती है। तो दोस्तों, परचेसिंग पावर पैरिटी किसी भी इकोनॉमी की सही पिक्चर को दिखाती है, क्योंकि ये अकाउंट करती है डिफरेंस इन प्राइस लेवल्स अक्रॉस कंट्रीज, जहां नॉमिनल जीडीपी मेजर करती है द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि एक ही कंट्री में प्रोड्यूस हुआ हो, जो कि करंट मार्केट रेट्स पे कैलकुलेट होता है। परचेसिंग पावर पैरिटी एडजस्ट करता है इकोनॉमिक आउटपुट्स को, जिससे पता चलता है कि लोग क्या क्या खरीद सकते हैं। इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक सर्वे के मुताबिक इंडिया के 20 लाख अमेरिका के 1 करोड़ के बराबर है। मतलब 20 लाख में इंडिया में आप जैसा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंजॉय कर सकते हैं, वही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को एंजॉय करने के लिए आपको अमेरिका में 1 करोड़ रुपए कमाने होंगे। एक की एडवांटेज ऑफ परचेसिंग पावर पैरिटी का ये भी है कि ये रियल परचेसिंग पावर बताता है, ना कि करेंसी की स्ट्रेंथ को। एक्सचेंज रेट्स जो कि नॉमिनल जीडीपी में फाइनेंशियल मार्केट, स्पेकुलेशन और कैपिटल फ्लो से अफेक्ट करता है, चाहे उसका डोमेस्टिक प्रोडक्शन या लिविंग स्टैंडर्ड पे फर्क ना पड़े। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आज इंडियन रुपीस डॉलर के कंपैरिजन में 90 रुपए तक चले गया है, लेकिन इंडिया का ग्रोथ रेट अभी भी 8.2% तक हो रखा है। इसलिए लोग कंफ्यूज हैं कि किस डेटा को सही माना जाए। जहां इंडियन रुपीस गिरा है, जिससे कई सेक्टर्स को फायदा हुआ है और कई सेक्टर्स को नुकसान भी, लेकिन ओवरऑल इंडियन जीडीपी ग्रो कर रही है और कंट्री स्ट्रॉन्ग बन रही है। परचेसिंग पावर पैरिटी एक बेटर इंडिकेटर है लिविंग स्टैंडर्ड्स और वेलफेयर के लिए, क्योंकि ये एडजस्ट करता है फूड प्राइसेस के साथ साथ हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर और सर्विसेज को, और ये क्लियर पिक्चर देता है कि लोग कैसे रह रहे हैं। नॉमिनल जीडीपी सेम होते हुए भी दो कंट्रीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि दूसरे देश में शायद कॉस्ट ऑफ लिविंग कम हो। जैसे इंडिया में नॉमिनल पर कैपिटा इनकम 2.5 लाख है, मगर मोबाइल पेनिट्रेशन 100% है। इसे पता चलता है कि इंडिया में काफी हद तक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधर गया है और एक्सट्रीम पॉवर्टी अब सिर्फ 2.3% ही रह गई है। और एक फायदा परचेसिंग पावर पैरिटी का ये भी है कि इससे डेवलपिंग इकोनॉमीज को कंपेयर किया जा सकता है। जैसे चाइना, इंडोनेशिया और ब्राजील में प्राइस लेवल बहुत ही कम रहते हैं और गुड्स और सर्विसेज काफी चीपर है एडवांस इकोनॉमीज से, जिससे इन इकोनॉमीज का एक्चुअल स्केल और डोमेस्टिक कंजप्शन कैपेसिटी पता चलती है। वर्ल्ड बैंक, IMF और यूनाइटेड नेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा यूज करती है परचेसिंग पावर पैरिटी का, ताकि वो अलग अलग कंट्रीज के बीच में इकोनॉमिक आउटपुट, पॉवर्टी लेवल्स, इनइक्वालिटी और ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर कर सके।